नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में रिज़ल्ट को लेकर अच्छी खबर, योग्यता को लेकर भी डिस्कशन किया जाएगा और साथ ही साथ आपके मन में जो भी सवाल है इस भर्ती को लेकर कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आप लोगों को मिल जाए। कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आपकी भर्ती संबंधी जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और इसी क्रम में जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है, आपके परिणाम को लेकर कुछ बहनें आयोग गई हुई थी और आपको बताया गया था कि आयोग के कर्मचारियों ने सकारात्मक जवाब जो है वो दिया है। देखिए, चाहे आपकी योग्यता हो या फिर आपका रिज़ल्ट हो, वो लोग बिल्कुल एग्जैक्ट डेट नहीं बताते हैं या फिर योग्यता को लेकर क्या चीज़ें डिसाइड हुई हैं, बिल्कुल आपको ऐसे नहीं बता देंगे कि हाँ कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा, क्योंकि इससे क्या है, भर्ती में समस्या आ जाएगी। पहले से ही पता चल जाएगा अभ्यर्थियों को। वो तो अलग बात है कि बाद में आयोग जवाब लगाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे कि हाँ योग्यता में क्या मांगा गया था क्या नहीं मांगा गया था, यानी कि मांग वहाँ पे योग्यता जो मांगी गई थी उसके अंतर्गत कौन कौन अभ्यर्थी आते हैं। तो रिज़ल्ट को लेकर बहनें आयोग गई हुई थी और बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप लोग। जैसा कि मैंने कमेंट के माध्यम से देखा है कि कमेंट में बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि रिज़ल्ट में देरी होगी, रिज़ल्ट कब तक आएगा, या कई ठो जो मैटर हो गए हैं कोर्ट वाले, उसके बाद क्या परिणाम में देरी होगी। तो देखिए, जो मैटर है कोर्ट वाले, उसमें एक तो आपका 126 सीट वाला मामला है, एक नॉर्मलाइजेशन वाला जिसमें कि अलग अलग याचिकाएँ हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और आंसर की वाला प्रकरण है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आंसर की वाला जो प्रकरण है उसमें अगर बदलाव होता है तो उससे जो है प्रभावित आपका होगा परिणाम। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो बाहर होंगे। ऐसे तो आप सभी को पता है कि फ़ाइनल रिज़ल्ट के बाद तो अभ्यर्थियों को बाहर होना ही है जिनका फ़ाइनल में परिणाम नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कहें कि आंसर की वाला प्रकरण को अगर बात करें, देखिए चैलेंज करने के लिए अगर बहनें, आयोग का यही कहना है कि जो भी चीज़ें हैं, जब कुछ बहनें गई आयोग तो आयोग ने बताया कि उसका जवाब हम लगा देंगे, और आयोग ने ये भी कहा कि जो भी आपका रिज़ल्ट है वो उसी तरीके से रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन अब नहीं होने वाला है। जो आंसर की आपकी आई हुई थी, जो फाइनल आपका डिग्री का रिज़ल्ट था वो फाइनल आंसर की से आया हुआ था। जैसे आपका आंसर की एक बार एग्ज़ाम के बाद आता है, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आती है, सेकंड आंसर की जब आपत्तियां मांगी जाती हैं। तो आयोग का यही कहना है कि फ़ाइनल आंसर की जो आई हुई है उसमें जो चीज़ें पहले से हैं वही रहेंगी, उसमें कोई बदलाव या जो भी चीज़ें हैं हम उसका जवाब लगा देंगे, रिज़ल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर बहनें इसी चीज़ को लेकर परेशान थी कि क्या रिज़ल्ट में परिवर्तन आएगा, जो कोर्ट वाला मैटर है उसकी वजह से। तो उनको ये आश्वासन दिया गया कि इससे रिज़ल्ट में कोई परिवर्तन आपके नहीं होगा, या फिर रिज़ल्ट का संशोधन जो है उसको लेकर उन्होंने बताया है। साथ ही साथ रिज़ल्ट को लेकर, रिज़ल्ट कब तक आएगा जब बहनें गई ये जानने के लिए, तो रिज़ल्ट को लेकर आयोग में जब बहनें गई हुई थी तो आयोग से उनको ये बताया गया कि 20 तारीख तक का आप टाइम दीजिए, 20 अप्रैल। मैंने आपको बताया था कि लगभग आप मान के चलिए कि अप्रैल, मध्य अप्रैल तक आप मान के चलिए, मिड अप्रैल में ही आपका जो परिणाम है वो आ सकता है, उसके पहले की उम्मीद नहीं है, पहले ही आपको बताया गया था। लेकिन जो काम है वो हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। जब आयोग ने ये कहा, अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया कि आप हमें 20 अप्रैल तक का समय दीजिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 20 अप्रैल से ये लोग रिज़ल्ट पर काम करेंगे। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ऐसे मत सोचिए कि 20 अप्रैल से रिज़ल्ट पर काम ही शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि 20 अप्रैल का टाइम दीजिए, 20 के आसपास हो सकता है कि जो है, देखिए काम चल रहे ये तो कंफर्म है, तो अप्रैल में पूरी संभावना बन रही है कि आपका जो परिणाम है वो आ जाएगा। बाकी कोई और इशू ना हो, जैसे कि आपका जो कोर्ट वाला मैटर है उसकी वजह से कोई समस्या ना हो, कुछ ऐसा। वैसे तो अभी की जो भी स्थिति है 126 सीट वाला मैटर है उससे तो आपके परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
और इसके साथ आपका जो नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर है उससे भी नहीं, आंसर की वाले मैटर को लेकर भी आयोग ने बोल दिया है कि आंसर की वाला जो मैटर है उसमें भी वो लोग जवाब लगा देंगे, आपके रिज़ल्ट में कोई भी संशोधन नहीं होगा, ये भी बता दिया गया है। और उसके बाद आप लोगों की भर्ती के लिए आपको इंतज़ार करना होगा अप्रैल 25-26 अप्रैल तक आप इंतज़ार करिए, या फिर 20 तक आयोग ने कहा है तो 20 तक ही करिए। उसके बाद ही जैसे आयोग में जाना हुआ, विभाग में जाना हुआ रिज़ल्ट को लेकर, तो डेली जाने से क्या है कि कर्मचारी और अधिकारी भी परेशान होते हैं। तो यही स्थिति है, बाकी सब कुछ सकारात्मक है आपकी भर्ती में, परेशान नहीं होना है, धैर्य बनाए रखें। साथ ही साथ किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी करते रहिए। देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित सूचनाएँ। राज्य में 7 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, 34 हो जाएगी संख्या। स्वास्थ्य विभाग में आप देखेंगे 38,733 पदों पर स्थायी बहाली होगी। बिहार 5 क्षेत्रों में देश में टॉप, 1500 अस्पतालों के नए भवन बनेंगे। यहाँ आप देखेंगे बिहार, पटना की न्यूज़ है जिसमें कि 38,733 पदों पर नियमित नियुक्ति होगी स्वास्थ्य विभाग में, जिसके अलावा 7 नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे। ग्रामीण स्तर पर 1500 नए अस्पतालों के भवन बनेंगे। यही नहीं, इस साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 21,009 ग्रामीण आशा, 1,050 आशा फैसिलेटर और 5,316 शहरी आशा की भी नियुक्ति होगी। तो नियुक्ति को लेकर बीपीएससी भर्ती का कैलेंडर जारी। 17वीं मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल से 285 पदों पर असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए होगी बहाली। 17वीं संयुक्त परीक्षा के साक्षात्कार की तिथि बाद में जारी करेगा आयोग। तो मेंस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम डेट है वो तो जारी हो गया है। मेंस एग्ज़ाम आप देख सकते हैं 25 अप्रैल को होने वाला है, लेकिन जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, उसकी डेट जारी होगी। RO-ARO 2023 का प्री बदले पैटर्न पर होगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन और एक ही पाली में कराने के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय के बाद उठाओ प्रतियोगी छात्रों ने राहत की सांस ली। आयोग ने 11 फरवरी 2024 को प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 30 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया। तो RO-ARO जो है वो बदले हुए पैटर्न पर होगा। पाठ्यक्रम पुराना पर परीक्षा योजना में बदलाव से रिवीजन का मौका नहीं। RO-ARO प्री में एक ही सत्र में होगी सामान्य अध्ययन व हिंदी की परीक्षा। 3 घंटे का समय मिलता था पहले 2 सत्रों की परीक्षाओं के बीच अभ्यर्थियों को। तो जो पैटर्न है उसमें बदलाव हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो जो एग्ज़ाम की डेट है वो तो जारी हो गई है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना जो है टाइम टेबल बना लीजिए तैयारी के लिए, और उसी के आधार पर आप लोग तैयारी करिए जितना भी आपको टाइम मिला है, ताकि आगे की जो भी सूचना होगी अलग अलग भर्तियों से संबंधित, चाहे वो UP-SSC हो या फिर UP-PSC हो या फिर यूपी में किसी भी भर्ती संबंधित जो भी जानकारी होगी, आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।